हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? कैसे चल रहा है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन? कैसे चल रही है दुनिया? नहीं, सब बढ़िया, शानदार। तो मेरे ख्याल से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोर्सिंग इंटीग्रेंट फॉर बाई पार्ट्स, कहने का मतलब कि कभी कभी हम लोग को नहीं यूजिंग बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसको मैंने दूसरी तरीके से भी दिखा दिया शायद कि फोर्स करके फिर ये ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद देख ली थी। हाँ ठीक है, और उसके बाद होमवर्क वगैरह भी कुछ कुछ दिया था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो फोर्सिंग इंटीग्रेंट फॉर बाई पार्ट्स में ही मैं सोच रहा हूँ कि एक और इलस्ट्रेशन अपन करते हैं, राइट। ये तो हो गया। हाँ जी, लिखिए। क्वेश्चन इज इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स की पावर 4 - 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स की पावर 4 - 1 का होल स्क्वायर। करिए 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 तो वादा फिर तोड़िए ना। देखना, बहुत सारे बच्चे इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा और ये सब फलाना ढिमकाना लेके चलते हैं, और चलते हैं चलते चलते फिर उसके बाद गाने लग जाते हैं, चलते चलते यूँ ही रुक जाता हूँ मैं, ठीक है ना। फिर कुछ लोग उसको ब्रेक भी करते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इधर उधर कुछ कुछ करते रहते हैं, फिर उसके बाद वही गाते हैं, चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं। अब हम फिर से आते हैं अपने काम पे। एक्स की बार 4 - 1 का होल स्क्वायर अगर आप देखिएगा तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करना है तो फिर अगर मैं 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए बाई पार्ट्स का सोचूंगा तो दूसरे में एक्स अपॉन में एक्स की बार 4 - 1 का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब नॉर्मली जैसा हम सोचते हैं वैसा। तो मैंने इसमें क्या बोला था आपको? मैंने इसमें आपको क्या बोला था कि आप कुछ कीजिए, ऑफ कोर्स यही बोलूँगा और क्या बोलूँगा, कि इसका जो डेरिवेटिव है एक्स की बार 4 - 1 उसको लिख दीजिए बिल्कुल ऊपर, और 1/4 बाहर आ जाएगा। 1/x³ भी मत निकाल दीजिएगा, नहीं तो फिर काम जल्दी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा, मस्त भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो नहीं पता बस। अब ये देख सकते हो कि इसको आप सीकेंट मान सकते हैं, सेकेंड फंक्शन सीकेंट, और इसको टेंजेंट, सॉरी फर्स्ट फंक्शन। मान लो कि ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन और ये हो गया दोस्तों आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इजी टू इंटीग्रेट है। देख लो, आप इसको t मानते हो, मान लो, तो ये dt है, तो dt अपॉन टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट -1 अपॉन t। सो दिस इज -1/t, 1/4 तो बाहर आ गया भाई, -1/t हो गया x की पावर 4 - 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन 1/x³। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माइनस इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा 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 बट जाएगा। अब बोलोगे कि जाएगा कैसे सर? देखना, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -3 आएगा और अपॉन एक्स की बार 4। अब बोलोगे सर माइनस तो लिखा ही नहीं आपने। अरे भाई इसमें भी तो आया था माइनस, दोनों एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत ही एडजस्टिंग नेचर के हैं दोनों। देख लीजिए, ताने कि इसमें भी एक माइनस आया था, इसमें भी एक माइनस आया था, और हो गया प्लस। और इधर देख लीजिए -1 अपॉन x³ इंटू एक्स की पावर 4 - 1। यहाँ तक क्लियर है? -3। अब बोलोगे इसके आगे क्या करना है सर? लिख दो ऐसे डिफरेंस में, पावर 2 हट चुका है इसलिए दिक्कत नहीं है, अब सिंगल पावर है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही इसको कीजिएगा तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, आप मत टूटना। नहीं, मैं इसके आगे सिर्फ इसको करता हूँ, ये पार्ट तो हो चुका है मेरे ख्याल से, तो मैं बस इस वाले पार्ट के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा, और माइनस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 तो जिंदाबाद ना दोस्त, नहीं। और ये वाला फिर से अब आप वैसे तोड़ के कर सकते हो, x² - 1 इंटू x² + 1, और ऊपर x² नहीं चाहिए, तो x² + 1 माइनस ऑफ x² - 1।
अब दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों लविंग इंटीग्रेंड है, दोनों लविंग इंटीग्रेंड है, बस यहाँ हाफ का ख्याल रखना, दोनों लविंग इंटीग्रेंड है, क्योंकि एक आएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक आएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मेरे ख्याल से दोनों ही आप अब कर सकते हो। तो ये हो गया मेरे ख्याल से फोर्सिंग इंटीग्रेंड और बाई पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ और प्रोफाइल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं मिसलेनियस में। ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। भाई देखो, इस तरह के प्रोफाइल बोर्ड में भी आते हैं, मेन में भी आ जाता है, एडवांस्ड में भी आ जाता है। एडवांस में लेकिन डायरेक्ट नहीं आता है, मतलब वो कहीं आ जाए तो अलग बात है, बट कहीं किसी पार्ट में वो एज अ सिंप्लीफिकेशन यूज़ होता है। समझ में आएगा। हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल के ही अभी बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है, फर्स्ट टाइप ऐसा है, मान लीजिए डी एक्स अपॉन लिखा हुआ है लाइक दिस, ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। जनरल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो। वैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे मेरे बिना बताए भी बतला सकते हैं कि क्या करना है इसमें, नहीं, या फिर बोर्ड और मेन के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट सा रहता है, मतलब खासकर बोर्ड के हिसाब से। और ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा हो, मतलब साइन और कॉस में कैसा हो दोस्त, क्वाड्रेटिक। इस तरह के केस में काफ़ी इजीली हम इस इंटीग्रल को निकाल सकते हैं। बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही मस्त है। ठीक है, तो आगे अगर आपको भी कभी ऐसा दिखे तो देख के मुंह मत मोड़िए, कोशिश कीजिए देखकर इसको बिल्कुल कन्फ्रंट करें कि अच्छा ये तो ऐसे है, ओके। तो हम लोग लेंगे कि इस तरह के केसेस में हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इंटीग्रेंड बाई सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स। इनमें से किसी में भी कर लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स से करना है सेक स्क्वायर एक्स से कर लीजिए, और कॉसेक स्क्वायर एक्स से करने की इच्छा हो कॉसेक स्क्वायर एक्स से। सेक स्क्वायर एक्स में हम लोग उस कॉम्बिनेशन को जमाएंगे मार्केट में, tan एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स, दे टुगेदर विल रॉक। और कॉसेक स्क्वायर एक्स से अगर कर रहे हैं तो कॉट एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स, दे टुगेदर विल ऑल्सो रॉक एंड वी विल ऑल्सो रॉक। देखना ध्यान से। तो हम लोग लेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर एक्स। ए सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से आया, सोचना, ये फील आया, सब में देखना, मैं बस एक लिख के दिखा रहा हूँ, प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। मैं इसको भी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी अपन इस तरह के क्वेश्चंस देख लेंगे, वो आप कर लीजिएगा। अब आप फील करो सेक स्क्वायर एक्स का 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और बी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, इसको दोनों को देखिए, दिख रहे हैं दोनों शानदार। तो नीचे tan x का बढ़िया फंक्शन बना हुआ है और ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है। तो tan x के बढ़िया फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, tan x को क्या रख देंगे, t, और ऊपर बन जाएगा dt। तो tan x t रखते ही दिख रहा है, नीचे एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, खूबसूरत सा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और ऊपर dt बन गया। तो dt अपॉन क्वाड्रेटिक मेरे ख्याल से आप लोगों में सब लोग करना जानते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले में भी हो जाएगा, ऐसे ही तीसरे वाले में हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ी देर के बाद। टाइप टू हम लोग बोले कि मान लीजिए कि इस तरह का इंटीग्रल आ जाए, जैसे अभी तो साइन स्क्वायर एक्स देख रहे थे, मान लीजिए सिर्फ साइन एक्स ही आ जाए, या फिर इस तरह का सिर्फ कॉस एक्स ही आ जाए, या फिर ऐसा आ जाए, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इन सच केसेस यू ऑल्सो कैन राइट, इन सच केसेस यूज, क्या यूज करना है, ये फॉर्मूले। क्या है ये फॉर्मूले, हाफ एंगल। साइन एक्स को लिख दीजिए वही 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसमें क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बोलोगे सर इससे क्या होगा, पहला चीज़ सॉल्व हो जाएगा,
अच्छा, देखना कैसे। तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्व कैसे होगा, उस पर बात करते हैं दोस्त, उस पर बात करते हैं। जैसे a प्लस बी साइन एक्स है, तो यहाँ साइन एक्स की जगह अगर हमने रख दिया ये चीज़ 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, तो आप सोचना यहाँ पे 2 tan x बाई टू नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो एलसीएम लेने पे नीचे दिख रहा है यहाँ पे 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो एलसीएम लोगे तो a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी इंटू 2 tan x बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू जंप करके ऊपर जाएगा। वो जो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर, आप चाहो तो पुट करके देख लेना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी दिखेगा। वो जो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू जा रहा है उसको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मान लेना क्या होता ही है। और नीचे tan x बाई टू का बिंदास फंक्शन, tan x बाई टू को t मानो, ऊपर फिर से dt बन जाएगा और dt अपॉन क्वाड्रेटिक मेरे ख्याल से बच्चा कर सकता है। समझ में आ गई बात क्या करना है, किस तरह के केसेस में ये कर सकते हैं। ठीक है, ये जब c नहीं होता था तो इस केस में मैंने एक प्रोफाइल और भी बताया था कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, c जब नहीं होता था तो मैंने इसमें एक और केस बताया था कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ साइन और कोसाइन में बदल के ऊपर सीकेंट या कोसेकेंट का फंक्शन बनाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पे। देखिए टाइप 3 दोस्त कुछ ऐसा है, इंटीग्रल a साइन एक्स, खुद से भी आप सोचिएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो जब मैं ये प्रोफाइल लिख दूँ तो थोड़ा सा वेट करके खुद से सोचिए कि अच्छा तुम्हारे सामने अगर ये सिचुएशन आई होती तो तुम उसको कैसे छोड़ के भागते। a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन l साइन एक्स प्लस m कॉस एक्स प्लस n। सोचो सोचो सोचो। तो हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड हो कि साइन से साइन काट देंगे सर, कॉस से कॉस काट देंगे, इंटीग्रेशन ही काट दीजिए। देखिए इस तरह के केसेस में जो न्यूमरेटर है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, इसको इस तरह के फॉर्म में हमेशा सेट किया जा सकता है। आप भी सोचेंगे कि यस सर किया जा सकता है। k1 टाइम्स द डिनोमिनेटर, मतलब सिर्फ इसमें ही नहीं होगा ज़रूरी नहीं है k1 l इक्वल टू a आ जाए और k1 m इक्वल टू b आ जाए। समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है कि k1 l इज़ a नॉट नेसेसरी, k1 m इज़ b नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, हाँ किसी केस में आ जाए तो अलग बात है कि ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस है, बट मैं जो कह रहा हूँ पूरा सुनिए। पहले हम लोग बोलेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसको हम कैसे लिखेंगे, k1 टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। बताया था ना, दो चीज़ें कौन, समझ में आ रहा है ना, शक्ल और शक्ल का डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो l cos x माइनस m sin x। अब यहाँ पे सोचना, प्लस एक की3 लगा देता हूँ फिर बात करते हैं। अब यहाँ पे आप सोचना, देखना ध्यान से कि जैसे यहाँ k1 l और k2 माइनस m, नहीं k1 l और k2 माइनस m दिख रहा है क्या, k2 और क्या माइनस m दिख रहा है, इन दोनों को मिलाओगे तो a के बराबर आ जाएगा। और ऐसे ही k1 m और k2 l इसको मिलाओगे तो b, तो ये दिख रहा है दो इक्वेशन दो वेरिएबल से आप k1 k2 निकाल लोगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल से k1 k2 निकाल लोगे। जब k1 k2 आ जाएगा तो अब k3 निकालना बहुत आसान है, क्योंकि k1n और प्लस k3, समझ में आ रहा है, दैट इज इक्वल टू c। k1n प्लस k3 इक्वल टू क्या होगा c। तो k1 पता चल गया उन दोनों से, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, और n पता ही है, c पता ही है, तो k3 आ जाएगा। और अब क्या करोगे, बोलोगे अब छोड़ दें, नहीं बेटा अभी तो करना है तुम्हें। तो ये लिखने के बाद जैसे ही आप अलग अलग करोगे तो पहला दिख रहा है k1 dx बन जाएगा, हो गया। दूसरा k2, और ऊपर वाली जो चीज़ है अगर उसका आप नीचे वाली चीज़ को t मानिएगा, नीचे वाली चीज़ को अगर t मानिएगा, समझ में आया ना, l sin x प्लस m cos x प्लस n, तो ऊपर वाली चीज़ dt बदल जाएगी, और k3 अपॉन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो दिस पर्टिकुलर थिंग आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। टाइप टू k3 कांस्टेंट ऊपर और नीचे l sin x प्लस m cos x प्लस n। अभी तो बतलाया भैया टाइप 3 में ये वाला, तो ये फिर इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस थिंग। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। चलें शुरू करें अंताक्षरी। पहले तो एक बिल्कुल स्टीरियोटाइप दे देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ यार आ गया सवाल।
इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप लोग क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन करने में जुट जाइएगा और मैं सॉल्व करना चालू करूँगा। डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 5 + 3 cos x। डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। cos x अपॉन 5 माइनस 3 cos x dx। साइन 2x अपॉन है a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर। इंटीग्रल साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। सिक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 कॉस एक्स। 14 है, ठीक है ना, अपॉन 3 + 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। हाँ जी, लग जाइए, लग जा सॉल्व करने में। पहला है डी एक्स अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं करके दिखाता हूँ, आप खुद से कीजिए। तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट वाले में मेरे को सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की नसीहत मिली थी, तो मैं उस नसीहत को पूरी तरह ओबे कर लेता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स और 4 सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको बताया गया था कि tan में ज़रूर बदलिए, तो 4 × 1 + tan स्क्वायर एक्स और माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज़ -5 tan स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर सेक स्क्वायर एक्स की बाजी बिछ गई है, नीचे 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस दिस, तो -tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और फिर से वही tan x को अगर हम t मान दें तो ये बन जाएगा dt अपॉन ये सेक स्क्वायर एक्स dx dt में निकल जाएगा। इसका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहानी, नहीं ये dt में निकल गया और dt अपॉन क्या बन जाएगा 4 - t²। और 4 - t² को सेट करना आपको आता है, नीचे क्या आ जाएगा 2 - t 2 + t और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्त 2 + t + 2 - t और अपॉन क्या कर लेंगे 4। अब मेरे ख्याल से अलग अलग कीजिएगा तो दोनों के दोनों इंटीग्रेबल हैं, t की जगह tan स्क्वायर एक्स रखिएगा, अपने आप मामला सेट हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, सेकंड वाले में हम लोग क्या कह रहे हैं कि dx अपॉन 3 sin x - 4 cos x का स्क्वायर। तो एक तो वही है कि स्क्वायर है नीचे,
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 डिग्री वाला ही है, तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, बोलो। तो जैसे ही सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे नीचे बनेगा 3 tan x माइनस 4 का होल स्क्वायर। खेल ख़त्म, पैसा हज्जम। क्या करना है, 3 tan x माइनस 4 को t मान लीजिए, तो 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, dt। तो 1/3 dt ऊपर और नीचे टी स्क्वायर हो जाएगा क्या। कोई बोले कि सर मैंने हाफ एंगल ऑफ tan और वो सब कर दिया, ठीक है उससे भी हो ही जाएगा, बाकी देख लीजिएगा। बाकी हम इसमें एक क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये दिख रहा है, पहला आएगा 3/5 साइन एक्स माइनस 4/5 कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा 1/25, ये तो स्क्वायर हो गया। अब 3/5 को जैसे अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कॉस थीटा, या किसमें बदल दें साइन स्क्वायर, इसको साइन थीटा मान लो और इसको कॉस थीटा मान लो क्या ये हो जाएगा। तो माइनस साइन तो सेट हो जाएगा, तो ये मुझे लग रहा है 1/25 और कॉस एक्स कॉस थीटा और साइन एक्स साइन थीटा, दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस थीटा बन जाएगा भाई। तो यहाँ से भी मेरे ख्याल से हो जाएगा, देख लेना कुछ कैलकुलेशन में लफड़ा हो गया तो अलग बात है, बाकी ऐसे भी कर लीजिएगा। थर्ड सवाल में साफ साफ दिख रहा है कि डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 5 + 3 कॉस एक्स, तो पहले ही थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन की फील दे रहा है कि ये अलग अलग होके सेट हो सकता है। तो कैसे सेट करेंगे इसको, देखा ऊपर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इन दोनों के टर्म्स में लिखें, तो 5 + 3 कॉस एक्स और माइनस क्या आएगा दोस्त 3 कॉस एक्स। तो ऐसा करने पे 3 कॉस एक्स तो कट जाएगा, बट 5 जो एक्स्ट्रा आया है उसकी जगह 1/5 रखेंगे, और नीचे क्या आएगा दोस्त कॉस एक्स इंटू 5 + 3 कॉस एक्स, एंड देन कम्स dx। जैसे ही अलग अलग करेंगे तो 1/5 और 5 + 3 cos x कट जाएगा, तो dx अपॉन cos x। आई होप यू कैन डू दिस, और -3 बाहर और dx अपॉन 5 + 3 cos x। आई होप यू कैन ऑल्सो डू दिस। तो यहाँ छोड़ दे रहा हूँ मैं, dx अपॉन cos x इज sec x और 5 + 3 cos x को वही tan x/2 का जो हाफ एंगल वाला माहौल है वो सेट कर देना, ठीक है ना। उसके बाद जो आएगा उसको आंसर ही कहेंगे अपन। अगला सवाल है dx अपॉन 1 - cos x + sin x। अब कोई पूछ सकता है क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है। तो कोई बोले sin x को 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 रख दूँ, cos x को ये रख दूँ, तो बिल्कुल उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है कि आप यू कैन यूज़ द फॉर्मूला लाइक sin x = 2 tan x/2, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, और ऐसे ही cos x के लिए भी यूज़ कर सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर। इससे जो रिजल्ट आएगा वो सेम एज दिस आएगा जो हम दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं। दूसरे तरीके में 1 - cos x को नीचे हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग को भी पता है, हमें ही पता है, सबको पता है, 2 sin स्क्वायर x/2। ये दिख रहा है साइन का डबल पावर हो गया दोस्त, और sin x क्या हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। अब बोलोगे अब वही 2 पावर में क्या करते हैं, वही करते हैं जो करेंगे क्या, सेक स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जैसे ही आपने सेक स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नहीं ये बहुत नीचे आ गया, तो ऊपर आ जाएगा ये 2 कॉमन आ गया, हाफ सेक स्क्वायर x/2, और सेक स्क्वायर x/2 हाफ तो बाहर ही आ गया, और यहाँ बनेगा tan स्क्वायर x/2 + tan x/2। अब जैसे ही tan x/2 को t मानिएगा तो ऊपर पूरा माहौल dt का बना हुआ है, इंटीग्रल लिखा हुआ था इसलिए मैंने सोचा इसको वेस्ट क्यों होने दें। आगे तो आपको समझ में आता ही है, t × t + 1, नहीं t × t + 1, और ऊपर तोड़ ताड़ के लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि इसको देख के मुझे वो भी याद आ रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्री में अपन करते थे कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का, जैसे ये 1 - cos x + sin x है ना, हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन 1 - cos x - sin x। तो हम चाहें तो इसको देखकर एक 1 + cos x - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, बोलो क्या। तो अगर आपने इसको 1 + cos x - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आप सोचो ना कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है नीचे, a + b × a - b दिख रहा है क्या सबको,
अगर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है दोस्त, नीचे वाला मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। आप लग रहा हो कि नहीं समझ में आया सर तो खुद से कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या बोलो तो इधर लिख देता हूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सोचो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 कट जाएगा और नीचे आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आपको समझ में आ रहा है कि इसके आगे अलग अलग करेंगे तो तीनों पार्ट आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। पहला वाला 1/sin2x cos 2x लविंग इंटीग्रल, दूसरा cos x कट जाएगा तो 1/2 cosecant x, और माइनस क्या आ जाएगा लास्ट में sin x कटने के बाद हाफ sec x। तो मेरे ख्याल से सब हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आते हैं दोस्त। फिफ्थ वाला भी देख के ऊपर नीचे लग रहा है कि कुछ माहौल बना सकते हैं, नीचे वाले की शक्ल ऊपर बनाने वाला टाइप है, क्या बोलते हो। तो मैंने बोला कि अगर नीचे वाले की शक्ल ऊपर वाले टाइप की बना सकते हैं तो बना देते हैं। कैसे बना सकते हैं, अच्छा -3 चाहिए, अरे वाह, तो -3 cos x तो बन गया। अरे ऐसे थोड़ी आ जाएगा -3 भाई, नहीं कंपनसेट भी तो करो। तो -1/3 इधर कर दिया, और 5 चाहिए, जोड़ देते हैं घटा देते हैं। आहा, नाउ दिस इज आवर आहा मोमेंट, राइट। तो हम लोग लेंगे -1/3, और जैसे ही आपने किया अलग अलग तो पहला हो गया r/dx, सॉरी 1 dx, r/dx में उड़ जाएगा नहीं, -5 इंटीग्रल dx अपॉन 5 -3 cos x। अरे ये तो वही है tan x/2 वाला, नहीं तो हमने लेंगे ये वही अगर है tan x/2 वाला तो इसके आगे तुम कर लेना, हाँ 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अगले वाले सवाल पे आते हैं, 6th नंबर सवाल देखिएगा दोस्त। sin 2x अपॉन a + b cos x का होल स्क्वायर। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर पूरा cos का फंक्शन हो, बगल में साइन मिल जाए, मज़ा आ जाए। तो sin 2x को हम जानते हैं 2 cos x sin x के नाम से, बहुत दूर दूर तक प्रचलित है ये। तो आपको दिख रहा है कि cos का फंक्शन दिख रहा है और बगल में साइन। तो मैंने बार बार आपसे अपील की है, बार बार दस्तक दी है, कोशिश की है आपको समझाऊँ कि जब भी इस तरह का माहौल बने तो आप cos x को t रख दें। लेकिन यहाँ पे तो माहौल ऐसा दिख रहा है कि इस पूरे को ही टी रख देते हैं ना भाई, ए और बी भी तो सेट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि cos x की जगह इस बार a + b cos x को ही टी रख देते हैं। तो अब यहाँ से देखना, एक बार तो cos x निकालना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है ना, वो देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देख लेना -b sin x dx इक्वल टू dt बोलो। तो sin x dx तो क्या हो जाएगा सेट, कैसे, -1/b, और 2 भी निकल रहा है इधर से, तो -2/b, ये 2 समझ में आ गया ना, यहाँ से निकला था एक, और -1/b आ गया, ठीक है, और इधर dt बन गया, ठीक है। नीचे क्या बन गया, t²। ऊपर सुनना, ऊपर यहाँ से मुझे लग रहा है कि cos x आ जाएगा t - a/b। हाँ, तो एक और भी आ गया, तो यहाँ b² हो जाएगा। क्या बोलती जनता। अब इसको अलग अलग करके आप दोनों पार्ट क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट हो जाएगा। वेरी गुड। 7 तो प्योर माहौल है, प्योर माहौल है। आप देख सकते हो साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 है, तो किसी एक को, एक तो ऐसा सोच सकते हैं कि sin स्क्वायर x को जैसे t मान लिया, या cos स्क्वायर x को, जो भी आपको लगे, ठीक है। तो sin स्क्वायर x को t मान लिया तो इसका डेरिवेटिव 2 sin x cos x dx, दैट इज़ वही sin 2x। यही तो चाहिए होता है, यही तो डेरिवेटिव का आइडिया होता है। तो ऊपर sin 2x हो गया भैया dt, और नीचे sin स्क्वायर x है t, तो sin की पावर 4x हो गया t², और cos की पावर 4x हो गया मेरे ख्याल से 1 - t का होल स्क्वायर। अब बोलोगे ये क्या, तो भाई cos की पावर 4x को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए, cos स्क्वायर को लिख दीजिए 1 - sin स्क्वायर का स्क्वायर, और sin स्क्वायर t है तो ये बन जाएगा। अब ये सबको समझ में आ रहा है कि नीचे बन गया t में क्वाड्रेटिक, तो क्या आप इस क्वाड्रेटिक को संभाल सकते हैं, आंसर इज यस। मैंने सब बता रखा आपको इसके आगे। दूसरा मेथड ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये सब चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है ना। साइन की पावर 4 + cos की पावर 4 याद करो, क्या तुम्हें याद है, ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। दिख रहा है, साइन की पावर 4 + cos की पावर 4 हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अरे भैया नीचे बन गया sin स्क्वायर 2x, लेकिन नीचे sin स्क्वायर 2x बने और ऊपर sin 2x, तो मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे अगर ऊपर sin 2x है ना तो नीचे cos 2x में मज़ा आता है। तो क्या cos 2x में बदल सकता हूँ क्या, अरे हाँ बदल सकता हूँ मैं तो। अब सोचते रहना कैसे। तो हाल लगे सबसे पहले तो ये sin 2x रहने देते हैं इसको,
1 और 2 से मल्टीप्लाई तो हाफ साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। बहुतों ने किया भी होगा। अब कुछ नहीं, कॉस 2x को चुपके से हल्ला मचा के क्या रख देंगे t, ऊपर बन गया डेरिवेटिव और नीचे टी वे में क्वाड्रेटिक सिंपल वाला, ठीक है ना, टी एब्सेंट वाला, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक और सोच रहा था मैं, जैसे देखिए इस सवाल में थोड़ा सा, तुम कहाँ चले गए भाई? हाँ, जैसे मैं क्या बोल रहा था कि मेथड 3 में मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे सेक स्क्वायर एक्स 2 डिग्री वाले में था, तो जैसे 4 डिग्री है, तो मैं क्या सोच रहा था कि सेक की पावर 4x से सेट करके देखूँ जरा। तो ऊपर साइन 2x है, इसको तो खोल के पहले लिख देते हैं 2 sin x cos x। इसके आगे जो भी मैं बोलूँगा बस आप करके देखना, वही बनेगा जो मैं बोलूँगा। तो सेक की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे tan की पावर 4x + 1, अगर ये भी नहीं दिखा तो अलग बात है। बाकी आप सेक की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिएगा, यहाँ यही बनेगा, यही बनेगा। और सोचना, सेक की पावर 4x से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेक की पावर 4x एक cos x के साथ तो चला जाएगा, तो सेक क्यूब x बनेगा, और एक 2 sin x के साथ भी मेरे ख्याल से सेक x जाएगा तो tan x, तो सेक स्क्वायर ही बचेगा ना फिर ऊपर। अब बोलोगे हाँ tan x को t रख देंगे हो जाएगा, बट ये करने के बाद भी tan x को t रखा तो फिर क्या रखा है, tan स्क्वायर x को t रखिए। अब देखिए मजे जिंदगी के, ये 2 tan x सेक स्क्वायर x किस में बदल जाएगा, दिख रहा है dt में। 2 tan x सेक स्क्वायर x किस में बदल जाएगा dt में, अपने आप बन जाएगा dt/t² + 1। आगे इसके आगे मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, उसके आगे तुम भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी तरीका यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 8th हमारा स्टीरियोटाइप प्रोफाइल है, बिल्कुल स्टीरियोटाइप प्रोफाइल है कि नहीं? तुम कैसे आ गए? वही L sin x M cos x। तो हमने बोला था क्या कि इसमें ये सेटिंग करने वाले हम 6 + 3 sin x + 14 cos x। देखते रहना, इस तरह के सवाल आते रहते हैं, जो मैं बतलाता जाता हूँ, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये नहीं कि अच्छा हो गया हो गया हो गया, फिर आगे भी ऐसे ही रह जाएगा। 3 + 4 sin x + 5 cos x प्लस k2 टाइम्स k2 टाइम्स उसका डेरिवेटिव, मतलब 4 cos x - 5 sin x। और फिर क्या बतलाया था, कैसे हो रहा है ये सब, मैंने तो नहीं किया। 4 cos x - 5 sin x और प्लस k3, देख लो उसका डेरिवेटिव, ये वो सब फलाना ढिमकाना यहाँ लिख दिया मैंने। अब बस तुम इतना सोचो कि अब k1 k2 k3 कैसे निकालें। तो हम लोगों ने बात की थी कि sin x का जो कोफिशिएंट है वो इधर 3 है, और उधर देखो 4k1 - 5k2। cos x का कोफिशिएंट इधर है 14, और उधर देखते हैं 5 cos x, तो 5k1 और प्लस 4k2। और फाइनली हम लोग बोले कांस्टेंट टर्म है इधर 6, और इधर है आपके पास 3k1 + k3। तो पहले तो k1 k2 निकालते हैं इन दोनों से, सॉल्व तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह कर लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है k1 = 2 एंड k2 = 1, देख लो सेटिस्फाई कर जाएगा। ये k2 2 रखा, नहीं उल्टा रख दिया लगता है, k1 = 2, हाँ k1 ही है 2, k1 = 2 एंड k2 = 1, तो 8 - 5 3 और 10 + 4 14, और k1 को 2 रखिएगा तो k3 यहाँ से 0 आ जाएगा। लो मज़े आ गए ज़िंदगी में। देखिए जो डिफ़िकल्ट पार्ट होने वाला था वो k3 वाला होने वाला था, और k3 0 आते ही ख़त्म हो गया। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट बचेगा, दिस प्लस दिस। और इसमें भी k1 k2 नोन है, तो अलग अलग करोगे तो पहला तो सीधा कट के k1 dx बनेगा, और दूसरा k2 कॉमन, और नीचे t और ऊपर dt। तो ये हो गया आपका 8th वाला। ठीक है, चलिए कर लीजिएगा इसके आगे। तो अब 9वें पे आते हैं। नाइन्थ देख लेते हैं एक बार क्या है। हालांकि है तो काफ़ी सिंपल सही, sin x / e⁻x - sin x - cos x।
तो एक तो क्या हम लोग सोच लेते हैं कि ये वाली शक्ल बना लें, उसका डेरिवेटिव बना लें, एक तो ये सोच लें। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? तो इसके डेरिवेटिव पे सोचना पड़ेगा दोस्त। इसका डेरिवेटिव हो गया e की पावर x माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स हो गया ना, और इसी की शक्ल चाहिए अपन को, तो माइनस कर देते हैं बीच में e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सेट हो गया, देखना ध्यान से। बोलोगे कैसे सर? देखना e की पावर x विल कैंसल आउट, माइनस कॉस एक्स एंड हियर इट इज़ माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स कैंसल आउट, और ये साइन एक्स प्लस और माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स, तो ऊपर साइन एक्स था तो यहाँ हाफ कर देंगे। अब देख सकते हो जैसे ही आपने इसको अलग अलग किया तो हाफ ऊपर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाले को जैसे ही टी मानोगे ऊपर क्या बन जाएगा, डी टी। और अगला तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सुशासन है, एकदम आसानी से हो जाएगा, माइनस हाफ डी एक्स हो जाएगा भैया। दूसरा, कभी भी इस तरह के सवाल हो ना तो एक बार ई की बार एक्स से कुटर पुटर करके देख लेना। ई की बार एक्स कॉमन निकाल लो, ई की बार एक्स कॉमन निकालोगे तो ऊपर चला जाएगा ई की बार माइनस एक्स, ई की बार माइनस एक्स साइन एक्स, और ई की बार एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, ई की बार माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब भी इसे ई की बार एक्स देखे तो एक बार ये ट्राई करना, बहुत बार हो जाता है, लग जाता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने किए होंगे इस तरह के सवाल, तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा। तो जैसे इसको टी मानोगे तो अपने आप ये बन जाएगा ई की बार माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और फिर ई की बार माइनस एक्स का माइनस ई की बार माइनस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या लगता है ऊपर वाला बना क्या वैसा कुछ? देख लो, ई की बार माइनस कॉस एक्स प्लस साइन, ई की बार माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, बीच में माइनस है तो ये कट जाएगा, और ये ई की बार माइनस एक्स माइनस साइन एक्स और ये माइनस ई की बार माइनस एक्स साइन एक्स, तो 2 टाइम्स बनेगा। तो ये वाली जो चीज़ है पूरी की पूरी ये माइनस हाफ डी टी में बदल जाएगी, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी। तो आगे तो आई थिंक तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से लास्ट सवाल था इस सीरीज़ में। आई होप इट इज़ डन, ठीक है। तो उसके आगे थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा और बहुत दोनों ही बचा हुआ है। अरे कहाँ चले गए तुम? अच्छा, तो ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपने कर ही लिया। एक्सरसाइज 5 वाला भी चीज़ हो ही रखा होगा, बाकी देख लेते हैं कुछ देने लायक है क्या। सॉरी, एक्सरसाइज 5 नहीं, एक्सरसाइज 5 दिया था क्या पिछली बार? मेरे ख्याल से आप लोग को स्पेशल डीपीपी भी मिला होगा, तो उसमें हमने 4 तक तो कर लिया होगा। नो 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 नो, एक मिनट यार, तो मैंने क्या कहा कि स्पेशल डीपीपी 5 में 4 तक तो हो गया मेरे ख्याल से, पूरा ही कर दिया था मैंने, दे दिया था होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई कर लीजिएगा, और भी अगर पुराना कुछ दिया हो बच गया हो तो वो भी करते जाइएगा, ठीक है ना।
थोड़ा बहुत बाकी है, एक दो सब्स्टिट्यूशंस वगैरह कुछ कुछ बताना थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो हो जाएगा जल्दी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं।